हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न एरा के सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स को। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ब्रिटिश लिटरेचर एक बहुत ही वास्ट सेक्शन है हमारे सिलेबस का, जिसके अंदर ये सारी एजेस हमारी आती हैं। अगर आप इन एजेस को वन बाय वन कवर करते हो और इनके अंदर सारे जितने हजारों राइटर्स हैं उनको कवर करते हो, तो आपके 3 से 4 मंथ्स तो पक्का जाने ही वाले हैं। ऐसे में बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट है जिनको करना ही है, एंड कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनको छोड़ देना है, जिनकी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है या फिर उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू सी ऑल द एजेस एंड उनके अंदर आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, हम लोग उनको देखेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट राइटर्स आपके रहेंगे, उनकी एक लिस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू बाय। हजारों राइटर्स को देख के हम लोग ने उसमें से कुछ 20 या फिर कुछ 15 राइटर्स को छाट के निकाला है, जो कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके आपके नहीं निकले हैं, बट उनकी क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी, मतलब आज तक के उन राइटर्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं उनको मैंने एक जगह उनकी फ्रीक्वेंसी को देखा, एंड देन आई कम अप विद दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट राइटर्स आपको हर एज से प्रिपेयर करने हैं। आप उतने ही प्रिपेयर कर लोगे, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एंड आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यही पूछे जाते हैं एंड मैं यही प्रिपेयर मुझे करना है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सारी एजेस दिखाई दे रही हैं, बट पोस्ट मॉडर्न एज आपको रेड से दिखाई दे रहा है। दैट इज बिकॉज क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि ऊपर की जितनी हमारी एजेस हैं उनसे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेयर एज आजकल हमारी पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न, विक्टोरियन एरा एंड रोमांटिक एरा से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग एग्जैक्टली वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं इस एज को, पोस्ट मॉडर्न एज को आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, जहां पे हम लोग सबसे पहले नॉवेलिस्ट देखेंगे, देन हम लोग पोएट्स देखेंगे एंड ड्रामेटिस्ट देखेंगे। इस एज के अंदर यही 3 आपके सेक्शंस बनते हैं और इन 3 सेक्शंस के अंदर जितने जितने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं हम उनको देखने वाले हैं। पोस्ट मॉडर्न एरा के बेटा नॉवेलिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 8 आपके इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट बन जाते हैं, जिनमें से आपको अगेन बेटा रेड से दिखाई दे रहा होगा विलियम गोल्डिंग। ये हमारे एक ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जिनसे आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड वो भी अगर आप जानना चाहें तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो इनका वर्क है उनसे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनके कैरेक्टर्स, इनका सोर्स, इनकी रीवर्किंग, आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो कौन से टेम्परामेंट को डिनोट करते हैं। देन आपसे इस पर्टिकुलर नॉवेल की एलिगरी पूछी जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि विलियम गोल्डिंग को आपको जरूर से प्रिपेयर करना है एंड इनका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को बहुत ही डिटेल में करके जाना है। जब आपको ये पता होगा, जितने बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया है, तो उनके लिए एक ये एफर्मेशन का काम करेगा कि ओ गुड, मैंने ये चीज की थी एंड मैम ने भी बता दिया, अब आई एम गुड कि मैंने इस चीज को प्रिपेयर किया है। पर जितने बच्चों ने नहीं किया है वो इस बात को लेकर परेशान ना होए, क्योंकि अब उनको पता है कि विलियम गोल्डिंग को मुझे पढ़ना ही पढ़ना है और उनके अंदर मुझे क्या पढ़ना है। देन आपके सामने कुछ और राइटर्स के नेम है, जैसे क्रिस्टोफर ईशरवुड, जिनसे एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के साथ इन्होंने कौन से कोलैबोरेटिव वर्क्स किए हैं। सॉमरसेट मॉर्गन से आपके कुछ वर्क्स पूछे जाते हैं। किंग्सली अमिस है, पीटर एक्रोइड है, डोरिस लेसिंग है, इयान मैक इवन है, जीनेट विंटरसन है, जिनसे इनके ऑरेंजेस आर द नॉट ओनली द फ्रूट, इनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये जाने, ये आपके होमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल, लेस्बियन टाइप की जो नॉवेल्स होती हैं उनके बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने आपको नॉवेलिस्ट की एक लिस्ट मिल जाती है। ये जो लिस्ट है ये काफी सारे नॉवेलिस्ट में से ढूंढ के मैंने निकाली है, ये देखने के बाद कि आपके इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से राइटर से आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा आपके विलियम गोल्डिंग से आते हैं। नाउ यू नो कि अब मुझे इसे नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे पोएट्स को। ये आपके 5 नाम हैं जो आपको जरूर से प्रिपेयर करने हैं, एंड उनमें से भी आपका फिलिप लार्किन, सीमस हीनी एंड टेड ह्यूज के वर्क को बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। इनकी पोएट्री के नेम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
देन इनकी पोएट्री की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस होती हैं बेटा वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे, इन तीनों आपके पोएट से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभार इनकी पोएट्री की क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जाती है। तो इतने सारे राइटर्स में से बेटा अगर आपको पता लग जाता है कि ये 5 राइटर मुझे पढ़ने हैं, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 राइटर्स मुझे नहीं छोड़ के जाने हैं, तो आपका जो वर्किंग कंडीशन है या फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा बेटा स्मार्ट एंड फास्ट हो जाएगी, एंड इसकी वजह से आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, वेयर एज आप उतने ही टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे, क्योंकि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स को कवर कर लिया होगा जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग ड्रामेटिस्ट को देखेंगे। पोस्ट मॉडर्न एरा में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है बेटा आपके ड्रामेटिस्ट का। 3 इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं, और यू कैन से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इज हेरोल्ड पिंटर नंबर 1, आपके सेकंड में आते हैं सैमुअल बेकेट, एंड नंबर 3 पे हैं आपके टॉम स्टूपर्ट। इन 3 ड्रामेटिस्ट के जितने भी वर्क्स हैं बेटा उनके आपको नेम्स पता होने चाहिए, उनकी डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस इन इंपॉर्टेंट राइटर्स में से आते हैं। ये आपके कॉमेडी ऑफ मिनेस से बोल सकते हैं कि एफिलिएटेड है, देन आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड से एफिलिएटेड है, इनसे जरूर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी इन 3 राइटर्स के वर्क है, या फिर बोल सकते हैं हेरोल्ड पिंटर एंड सैमुअल बेकेट के जो वर्क्स हैं, उनकी आपको थीम पता होनी चाहिए बेटा, देन आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, एंड आपको ये भी पता होनी चाहिए उनकी सेटिंग, क्योंकि आपने क्वेश्चंस अगर नहीं देखे हैं तो आपको पता होने चाहिए कि सैमुअल बेकेट के जितने भी 1 एक्ट 2 एक्ट प्लेज हैं उनकी सेटिंग भी पूछी जाती है, कि आपकी वेटिंग फॉर गुडोट की सेटिंग क्या कहाँ है, क्रैप्स लास्ट टेल की सेटिंग कहाँ है, एंड गेम की सेटिंग कहाँ है। सेम गोज फॉर योर हेरोल्ड पिंटर, आपके उनके प्लेज में क्या चल रहा है, कैरेक्टर्स के बारे में, ये सारी चीजें आपको करनी है। देन ब्लैक से लिखे हुए हैं आपके और भी ड्रामेटिस्ट जैसे जॉन ऑसबर्न, आर्नोल्ड वेस्कर, ये दोनों ही आपकी एंग्री यंग मूवमेंट एंड आपके किचन सिंक ड्रामा से एफिलिएटेड हैं, पर इनसे कम क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी आपको रेड से दिखाई देते हैं एंड जितने भी आपके नंबर 1 नंबर 2 पे हैं, वो क्रोनोलॉजी बेस्ड मैंने यहाँ पे इसको सेट किया है। हेरोल्ड पिंटर से आज तक आपके 34 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सैमुअल बेकेट से आज तक आपके 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो क्रोनोलॉजी मैंने आपको प्रोवाइड की है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रोवाइड की है, अगेन टेलिंग यू कि ये कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके आपको नहीं दिया गया है, ताकि आपके पास एग्जैक्ट लिस्ट जाए बेटा एंड आपका टाइम सेव हो। तो अब आपको मिल गई है आपके पोस्ट मॉडर्न एरा की ये पूरी लिस्ट। आपको इनमें से किसी भी राइटर के अगर एग्जैक्ट वर्क्स भी पूछने हैं ना बेटा, तो आप नीचे कमेंट करके जा सकते हो, एंड आई विल मेक अ शॉर्ट ऑन दैट, ताकि आपको पता हो कि इस राइटर को मुझे अगर पढ़ना है तो उनके कौन कौन से वर्क्स को पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको यू पीपल आर नियरिंग योर एग्जाम्स, तो आपको जरूर से दिन रात पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को लगाना है बेटा। आपको हमारी kumariedu.com पे बाय ईयर्स भी मिल जाते हैं विद आंसर्स, एंड सेक्शन वाइज भी आपको मिल जाते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर लगाना है, आपको लिटरेरी थ्योरी लगाना है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म लगाना है, आप सब टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में अवेल कर सकते हो, एंड ये आपका ऑफर है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लगाने हैं तो बेटा वो भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आप इन टेस्ट सीरीज को फ्री में लगा के देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मेरे बच्चों को डेली बेसिस पे ये पूरी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती है, दिन में 2 बार, देन आपको पोल्स मिलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग के लिए फ्री है, आप जाके इनको अवेल कर सकते हो, एंड अगर आप कोर्स लेना चाहो तो उनको भी आप जाके अवेल कर सकते हो। आपकी तैयारी के लिए ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है एंड बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। इसके बाद जो वीडियो आएगा वहां पे हम लोग मॉडर्न एरा को देखेंगे, और इस सीरीज के जरिए हम लोग हर एरा के, हर एज के ओनली इंपॉर्टेंट राइटर्स को देखने वाले हैं, ताकि लास्ट के टाइम पे एटलीस्ट बच्चों को पता हो कि मुझे इतना ही पढ़ के जाना है, या फिर मैंने इतना पढ़ लिया तो भी मेरा एग्जाम निकल जाएगा। किसी को कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करके जा सकता है, फीडबैक देना है इस वीडियो से रिलेटेड तो भी पूछ सकता है, एंड अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है बेटा तो भी आप नीचे कमेंट करके जा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, एंड डू लेट मी नो कि आपको इस वीडियो के जरिए कितनी हेल्प मिली, सो दैट आई कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस। सो अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग इस सीरीज के सेकेंड वीडियो में। बाय।